सो हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजस गुरुकुल। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 3 डेज। मतलब क्या है कि ए 1/3 पार्ट किसी काम को वो कितने दिन में कर देता है, तो वो 10 दिन में कर देता है, ठीक है। और बी जो है 1/5 वर्क फिफ्थ वर्क को 6 दिन में कर देता है। तो ए प्लस बी दोनों काम कितने साथ में करें तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। हम जानते हैं कि 100% को वैल्यू क्या होता है। 100% को हम 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और तो 1/3 मतलब क्या होगा, 33.33%। मतलब कि 33.33% काम वो 10 दिन में कर दे रहा है। 33.33 काम वो 10 दिन में कर दे रहा है। और 1/5 मतलब कि 20% काम वो 6 दिन में कर रहा है बी। तो बात करें एक, अगर ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 33.3 10 दिन में कर रहा है 33.33। तो 100% काम कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमको क्या करना है, इधर इधर हम इस इधर वाला जो ये वैल्यू है ना, इसको हम लोग 1 बनाने की कोशिश करेंगे, इधर 1, तभी ना 100% काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर दोनों साइड हम ऊपर 3 से इंटू कर दे तो कुछ बिगड़ेगा, और नीचे में 5 से इंटू कर दे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो ये टोटल जो है इधर इधर ये 100% काम हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 1 आ जाएगा, और इधर भी 100% काम हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इससे करेंगे तो क्या होगा, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि 100% काम जो ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है अब आपका, तो वो 30 दिन में 100% काम कर लेगा। और ये भी आपका 30 दिन में 100% काम कर लेगा। तो ए कितना 100% काम अपना 30 दिन में करता है, बी भी 100% काम 30 दिन में करता है। तो ए प्लस बी अगर करेंगे तो दोनों 30 है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसका इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, ठीक है। तो इफ़िशियंसी क्या जगह दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी 30 ही आएगा आपका। इफ़िशियंसी इसका 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, ठीक है। तो ए का भी 1, अब बी का भी 1। तो ए प्लस बी का करेंगे तो इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। टोटल वर्क है 30 और इफ़िशियंसी आ दिया गया 2, तो 30/2 कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15 डेज़, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज़। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। और बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज़, ठीक है। बी 30 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में कर लेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसमें इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी टोटल वर्क इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। इफिशियंसी इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 5 आएगा। अब ए प्लस बी का 5 इफिशियंसी आएगा, टोटल ये 60 है, तो 60/5 कीजिए, ठीक ना। ये कितना आ जाएगा आपका, 12 दिन में ए प्लस बी दोनों काम कर देंगे। इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, वो भी आप जान लीजिए। क्या कि ये एक फॉर्मूला याद रखेगा कि ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, ये नंबर ऑफ डेज बता देगा। जैसे कि ए कितना दिन में काम कर रहा था, ए काम कर रहा है 20 दिन में। बी कितना दिन में काम कर रहा था, 20 काम कर रहा है 30 दिन में। और नीचे ए प्लस बी मतलब कि 20 और प्लस 30, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक ना। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये 5 से 4 बार में चला जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, तो 12 दिन में आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जनरली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ मंकी हैज़ टू क्लाइम अ पोल ऑफ हाइट 70 मीटर। मतलब एक बंदर है, ठीक ना, जिसको एक पोल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 70 मीटर है। और उसमें एक बंदर उसको क्या करता है, चढ़ता है। वो हर 1 मिनट में 8 मीटर क्लाइम करता है, ठीक ना। मतलब कि 1 मिनट में वो 8 मीटर चढ़ता है। और अगले मिनट में क्या होता है कि वो 8 मीटर चढ़ता है, तो अगले 1 मिनट में क्या हो जाता है, वो 6 मीटर फिसल के आ जाता है वापस, ठीक ना। मतलब क्या है कि ये एक पोल है, तो अगर ये 70 मीटर का है, तो अगर ये बंदर जो है ये 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, तो अगला 1 मिनट जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि यहाँ से फिसल के ये यहाँ आ जाता है, जो कि 6 मीटर है नीचे से इसका लेंथ नापेंगे तो, ठीक ना। तो ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक बंदर कहाँ 70 मीटर तक पूरा टॉप पे पहुँच जाता है, तब तक ये रिपीट होता है। तो इसको टॉप तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, इसको चढ़ने में, ठीक ना। तो ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना।
तो ये एक पोल है, ठीक ना, जो कि 70 मीटर हाइट का है। तो पहले मीटर में हम क्या मान लेते हैं कि ये 8 मीटर हो गया। बंदर पहली बार 1 मिनट में कितना चढ़ गया, तो 8 मीटर चढ़ गया, ठीक ना। उसके अगले मिनट मतलब कि अगला 1 मिनट में, इसको मिनट समझिएगा, मीटर नहीं समझिएगा। 1 सेकंड में इसको लिख ही देता हूँ 1 मिनट और मीटर के लिए, ठीक ना। तो क्या है कि 1 मिनट में बंदर जो है ये 8 मीटर चढ़ता है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और अगले 1 मिनट में क्या होता है, अगले 1 मिनट में वो 6 मीटर जो है वो फिसल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 1 मीटर ऊपर जो चल रहा है उसको हम लोग प्लस से डिनोट कर देते हैं, प्लस साइन से। और नीचे जो फिसल के आ रहा है उसको माइनस साइन से। मतलब क्या है कि पहले ये 8 मीटर यहाँ तक चढ़ गया, पहले ये यहाँ तक चढ़ा, ठीक ना, 8 मीटर तक। और उसके अगले बाद ये 6 मीटर पे, मतलब यहाँ कहीं आके ये फिसल के आ गया। मतलब कि 2 मिनट की अगर हम बात करें तो 2 मिनट में, ये 2 मिनट में कितना, तो 8 माइनस 6, 2 मीटर चढ़ा, ठीक ना। तो इस हिसाब से अब आप याद रखिएगा क्या एक चीज़, कि ये 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है पहले 1 मिनट में, और उसके अगला वाले में 6 मीटर फिसलता है। मतलब कि और इसको दोनों को जोड़े तो 2 मिनट में भी 2 मीटर चढ़ रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 62 मिनट में कितना मीटर चढ़ेगा, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है तो 62 मिनट में 62 मीटर चढ़ेगा, ठीक। तो 62 मिनट में ये कितना चढ़ गया, 62 मीटर। और इसके फिर अगला 1 मिनट बाद, मतलब कि फिर अगला 1 मिनट क्या हो गया, चढ़ने तक ये टोटल हो गया। दोनों का मिला के इस दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या इससे हम लोग ये निकाले, मतलब कि 2 मिनट में 2 मीटर, तो 62 मिनट में 62 मीटर। तो इस हिसाब से अब फिर जो अगला 62 मीटर में, तो 62 मिनट में तो 62 मीटर चढ़ गया। लेकिन फिर अगला जो मिनट आएगा जो कि 63rd, मतलब कि इसके बाद, क्योंकि हमको टोटल कितना चढ़ना है, 70 चढ़ना है, लेकिन अब बस 62 ही चढ़ा है। तो उसके बाद जो अगला 1 मिनट जो आएगा ना, अगला 1 मिनट, उसमें इसको कितना, फिर अगेन ये वाला केस आ जाएगा। अगेन कितना आ जाएगा, तो 1 मिनट, अगला 1 मिनट में 8 मीटर चलेगा। फिर उसका अगला में ना 6 मीटर पर फिसलेगा। लेकिन यहाँ तक में तो हमको मेन क्या है कि यहाँ तक कितना देर में पहुँच जाता है। उसके बाद फिसले गिरे मरे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद 62 मिनट में तो 62 मीटर चढ़ गया। उसका अगला जो 63rd मिनट होगा वो ये 8 मीटर चढ़ेगा, ठीक ना। तो टोटल कितना होगा, तो 63 मिनट में हमारा ये कितना पहुँच गया, 70 मीटर पहुँच गया। इसका आंसर होगा 63 मिनट। एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूँ कि 1 मिनट में, ये 1 मिनट में बंदर जो है 8 मीटर चढ़ता है, ठीक। तो उसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट कर दिए। दूसरा क्या कि उसके जस्ट अगले ही मिनट, जैसे ही वो 1 मिनट टाइम लिया चढ़ने में, उसके अगले ही मिनट क्या हुआ, तो वो फिसल के 6 मीटर नीचे आ जाता है। मतलब कि ये पहले 8 पर था, वो फिसल के 6 मीटर पे आ जाता है। मतलब कि 2 मीटर का गैप आता है। तो 2 मिनट में 1 मिनट तो उसको चढ़ने में लगा, दूसरा मिनट उसको उतरने में लगा, फिर फिसलने में लगा। तो टोटल 2 मिनट का टाइम इंटरवल में हमने देखा क्या, तो वो 2 मिनट के टाइम इंटरवल में वो 2 ही मीटर चढ़ पाया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो 6 मीटर तो फिसल ही चुका है। सॉरी, मैंने बोल दिया था पहले कि 6 मीटर पे आ जाता है। सॉरी, वो 6 मीटर फिसल के ये 2 मीटर पे कहीं यहाँ आ जाता है। तो 2 मिनट में हमने क्या देखा कि वो 2 मीटर चढ़ा है। तो इसी हिसाब से अगर 62 मिनट पे हम देखें, क्योंकि हम 62 ही क्यों देखें, क्योंकि हमको अप्रॉक्स 70 लेना है। 70 मिनट पे हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि 70 मिनट पे वो चढ़ना फिसलना सब हो जाएगा। हमको क्या है कि पहली बार वो देखना है कि कब मंकी वहाँ पे पहुँच गया, ठीक ना। तो 62 मिनट में ये 62 मीटर चढ़ गया, ठीक। अब 62 के जस्ट अगले ही मिनट में अगले मिनट में मिनट में ये 8 मीटर चढ़ गया। क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ रहा है। तो 62 मिनट में 62 तो चढ़ चुका है, लेकिन उसको 70 मिनट नहीं लगा 70 मीटर चढ़ने के लिए। क्योंकि 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ रहा है। तो 62 में 62 चढ़ा, तो एक में फिर अगला 63 में जो अगला मिनट आया उसमें वो 8 मीटर चढ़ गया। तो टोटल 62 में 62 पहुँचा था, अगला में 8 मीटर चढ़ गया। मतलब कि 63 मिनट में 70 मीटर चढ़ गया। तो आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन को करते हैं, ठीक ना। क्या है, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60/7 डेज, ठीक है। तो बी प्लस सी जो है, तो बी प्लस सी कितना 60/7 काम को, ठीक ना, ये 60/7 काम को कितना दिन में कर, बी प्लस सी किसी काम को 60/7 डे में करते हैं, ठीक है, ओके। ए प्लस सी जो है ये
किसी उसी सेम काम को कितने दिन में कर देते हैं, तो 20/3 दिन में कर देते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद क्या दिया है कि अगर तीनों को मिला के बोला जाए कि भाई तुम तीनों काम करो A+B+C, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना अच्छे से। तो ये तीनों को मिला के क्या दिया गया कि ये 13 दिन में ये लोग काम को ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द डेज इन विच सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो सी अकेले अगर उसको कंप्लीट करना हो तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक। तो B+C 60/7 दिन में, A+C 20/3 दिन में, और A+B+C 60/13 दिन में। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सबका इफ़िशियंसी ले लेंगे। तो सबका इफ़िशियंसी लेने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी फ्रैक्शन का केस हो, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, तो ऊपर वाला का जो 60, ये ऊपर वाला का जो होता है ना, मतलब न्यूमरेटर का, ये 60 का, 20 का और 60 का, इसका तो एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। तो 60, 20 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 60 ही होगा, ठीक है। और 7, 1 और 13, तो 7 को 7 इंटू 1 लिखेंगे, 3 को 3 इंटू 1 लिखेंगे, और 13 को 13 इंटू 1 लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, एक कॉमन है तो 60/1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऑटोमेटिकली कितना लिख देंगे, इसको हम लोग ऑटोमेटिकली 60 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बाई 1 को तो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली सब कोई जानता है कि 60 है। तो अब ये 60 आ गया। तो इसका इफ़िशियंसी अगर हम लोग देखें, B+C का इफ़िशियंसी कितना आएगा, तो 60/7 इंटू में सॉरी इसका इफ़िशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60, ये टोटल वर्क जो 60 है अपॉन में 60 इंटू 7, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ गया, 60 से 60 कट जाएगा तो ये 7 आएगा। ऐसे ही हम अगर A+C का देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो 60/20 इंटू में ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 20 से 3 टाइम्स में कटेगा, तो इसका इफ़िशियंसी कितना आ गया, इसका इफ़िशियंसी 9 आ गया। ऐसे ही इसका इफ़िशियंसी निकालिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा तो 13 आएगा, ठीक ना। तो A+B+C ये तीनों का इफ़िशियंसी कितना आ गया, तो A+B+C का तीनों का इफ़िशियंसी है आपका 13, ठीक, तीनों का इफ़िशियंसी आपका 13, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं, सी का निकालना है, ठीक ना। तो और B+C का यहाँ पे कितना इफ़िशियंसी है, तो B+C का इफ़िशियंसी है 7। तो 13 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो ए का इफ़िशियंसी निकल जाएगा, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ गया। तो ए का इफ़िशियंसी जो है ये कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब ए का इफ़िशियंसी 6 है और B+C A+B+C 13 है, ठीक है ना। तो खैर इसी क्वेश्चन से छोड़िए, आप ए का इफ़िशियंसी 6 आ गया और A+C का इफ़िशियंसी कितना है, 9 है। तो यहाँ पे 6 पुट कीजिएगा तो इसको कितना, 9 - 6 जाएंगे तो सी का इफ़िशियंसी आ जाएगा 3। अब टोटल वर्क है हमारे पास 60 ये वाला, और सी का इफ़िशियंसी है 3, तो हम लोग निकाल नहीं लेंगे ये कितना, सी कितना दिन में अकेले काम करेगा, तो बिल्कुल निकालेंगे। तो 60/3 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 20। तो ये सी जो है ये 20 दिन में उस काम को कर लेगा। चलिए इसका आगे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय टेक्स थ्राइस टाइम टेकन बाय अ गर्ल टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। एक लड़का जो है एक लड़की से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। और 15 गर्ल और 20 बॉय उस काम को कितने दिन में, तो 6/13 डेज में उसको पूरा कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ लड़की को पूरा काम करने के लिए बोला जाए तो वो कितने दिन में कर लेगी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसको रेशियो मेथड से हम लोग करेंगे। मतलब क्या है, सबसे पहले एक और चीज़ जान लीजिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफ़िशियंसी, टाइम इंटू इफ़िशियंसी होता है, ठीक है। और हम टाइम के रिस्पेक्ट में लिखें तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में इफ़िशियंसी, ठीक है। तो अगर टोटल वर्क कांस्टेंट रहेगा तो टाइम क्या होगा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इफ़िशियंसी के, मतलब कि इफ़िशियंसी बढ़ेगा तो टाइम ऑटोमेटिकली, बात है कि अगर हम ज़्यादा इफ़िशियंसी से काम करेंगे तो कम समय लगेगा, और ज़्यादा समय में काम करेंगे मतलब कि क्या होगा, हमारी इफ़िशियंसी कम होगा। तो आई होप कि ये सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये मान लीजिए ये हो गया बॉय, ठीक है। ये मान लीजिए क्या बोल रहा है कि अ बॉय टेक्स थ्राइस टाइम टेकन एज टू बाय अ गर्ल, मतलब कि ये अगर गर्ल है, ठीक है, और ये बॉय है, तो गर्ल अगर एक्स टाइम ले रही है, मतलब कि यहाँ पे अगर टाइम देखें हम, तो गर्ल अगर एक्स टाइम ले रही है तो बॉय कितना ले रहा है, तो उसका 3 गुना ले रहा है, मतलब 3x ले रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका, ये हम टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ, ये टाइम है, ठीक है ना। दूसरा में
इफ़िशियंसी हम क्या बोलें, क्योंकि काम तो सेम ही करना है। तो बॉय अगर एक्स काम से एक्स 3 गर्ल अगर एक्स दिन में किसी काम को ख़त्म करती है तो बॉय उसको कितना ले रहा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अब टाइम ज़्यादा ले रहा है बॉय, तो उसका इफ़िशियंसी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसको एक्स और 3x के टर्म में ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1 और 3 के बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम 1 और 3 में ही लिख देते हैं। तो अगर लड़का जो है, मतलब गर्ल अगर किसी काम को करने के लिए 1 दिन ले रही है तो बॉय कितना दिन ले रहा है, 3 दिन ले रहा है। तो टाइम बॉय ज़्यादा ले रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगा, तो इसको रिवर्स लिख देंगे। तो लड़का कितना का, लड़का की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, लड़की का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो 15 गर्ल, ठीक है, अब प्लस में 20 बॉय। अब ये दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो जी का 15 गर्ल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 20 इंटू बॉय का एफिशिएंसी 1 है। तो इस दोनों का गर्ल प्लस बॉय किसी काम को 6/13 डेज में कर रहे हैं, तो कितने इफिशियंसी से कर रहे हैं हम लोग, इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो 15 3 45 और 20 इंटू 1 20, तो 45 + 20 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको दोनों का इफिशियंसी पता चल गया, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होता है, तो टोटल वर्क होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, ठीक है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, ओके। तो टोटल वर्क हमको यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे कैसे, तो टोटल वर्क टाइम तुमको पता ही है कितना टाइम ले रहा है, ये लोग 6/13 डेज ले रहा है। और इफिशियंसी दोनों का कितना है, तो 65 की इफिशियंसी से काम कर रहा था, 13 × 5 = 65, 6 × 5 = 30। टोटल वर्क हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क 30 आ गया। अब उसके बाद फिर अब गर्ल का एफिशिएंसी कितना है, तो गर्ल का एफिशिएंसी यहाँ पे आपका 3 है, तो गर्ल का एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है। तो टोटल वर्क 30 है, तो 30 / 3 10 दिन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी काम को करने के लिए अगर गर्ल 1 दिन लेती है तो बॉय कितना दिन ले रहा है, 3 गुना ज़्यादा ले रहा है। मतलब कि अगर गर्ल 1 दिन ले रही है तो बॉय 3 दिन ले रहा है। तो ये क्या हो गया, उसका टाइम हो गया, ठीक ना। अब चूँकि सेम ही काम करना है तो मतलब क्या है कि टाइम कांस्टेंट है, सॉरी टोटल वर्क कांस्टेंट है। तो टोटल वर्क अगर कांस्टेंट है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफिशिएंसी के। तो अगर बॉय 3 दिन ले रहा है किसी काम को करने के लिए, उसका मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी उसका कम है, तो वो एफिशिएंसी को रिवर्स में लिख देंगे। तो ये 1 हो गया, अगर लड़की का 3 हो गया। अब बोलता क्या दिया था कि 15 गर्ल और 20 बॉय मिल के उस काम को कितने दिन में कर दे रहे थे, 6/13 डेज में कर दे रहे थे। तो कितने इफिशियंसी से कर रहे थे, हम इफिशियंसी इसका निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी गर्ल का कितना था, 3 था, अब बॉय का इफिशियंसी 1 था, तो पुट कर दिए इसका आंसर, और इफिशियंसी दोनों का मिला के 65 आ गया। तो 65 की इफिशियंसी से वो काम कर रहे थे इतना दिन में, 6/13 डेज में। तो टोटल वर्क कितना निकल गया यहाँ से, 30 निकल गया। गर्ल का एफिशिएंसी हमको पता है यहाँ पे कितना है, 3 है। तो टोटल वर्क अपॉन में गर्ल का एफिशिएंसी कर दिए, तो गर्ल का टोटल काम निकल गया, ठीक ना, कि कितने दिन में वो करेगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 13 मैन कैन फिनिश वर्क इन 25 डेज, मतलब कि 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। वो तो 15 आदमी कितने में करेगा, तो ये तो सिंपली M1 D1 से निकल जाएगा। तो यहाँ से D आ जाएगा, तो D बराबर कितना आ गया, ये 15 से ये कट जाएगा आपका, सॉरी ये आपका 15 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 25 दूनी 50, तो ये 50 दिन में ये किस काम को ख़त्म कर लेगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ABC अलोन, ठीक है। तो ए अकेले उस किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए अकेले किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में कर रहा है। तो अगर ABC तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो तीनों का LCM निकाल लीजिए, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, तो 6 36, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा आपका 4, इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका 3, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका 2, सबको जोड़िएगा 9 आ जाएगा। 9 को 36 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दिन में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज एंड 14 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए किसी काम को 7 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 14 दिन में करता है, ठीक है। तो अगर कोई काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, 10 वर्किंग, अब वो दोनों साथ में काम करना शुरू किए, लेकिन 4 दिन बाद बी का मन बदल गया, वो बोला कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर ए को काम करना पड़ गया टोटल,
ठीक है, मतलब क्या, तो उसके बाद वो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 14 आएगा, ए का एफिशिएंसी आएगा 2 और बी का एफिशिएंसी आएगा 3 1, दोनों का एफिशिएंसी आ गया 3। अब क्या बोल रहा है कि 4 दिन तक तो दोनों साथ में काम किए हैं ना, तो दोनों का एफिशिएंसी है 3, तो 4 दिन तक काम किए तो 4 × 3 मतलब कि कितना हो जाएगा, वो 4 दिन में 12 यूनिट काम कर चुके हैं। टोटल यूनिट हमारे पास कितना है, टोटल यूनिट हमारे पास 14 है, 14 में से वो 4 दिन में 12 यूनिट कर चुके हैं, उसके बाद भी नहीं आया, तो बचा हमारे पास कितना 2 यूनिट, और 2 यूनिट, अब ए का एफिशिएंसी ही है 2, तो 4 दिन तक में तो वो 12 यूनिट कर चुके हैं, अगला दिन 2 काम बचा है, ए अगला दिन आया अकेले ही ख़त्म करके चला गया, तो टोटल कितना आंसर आएगा इसका 5, ठीक ना। चलिए इसके आगे क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, ठीक है। तो ए प्लस बी किसी काम को करते हैं, अगर ए प्लस बी किसी काम को करते हैं तो 3 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज, बी प्लस सी अगर उस काम को करते हैं तो वो 4 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। सी एंड ए वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, और सी प्लस ए करता है तो वो कितना दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। तो बी अगर अकेले करे उस काम को तो कितना दिन में लगेगा, तो सबसे पहले सबका क्या कीजिए, इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो ये इफिशियंसी के लिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 12 आएगा, इफिशियंसी निकालिएगा तो ये आएगा 4, ये आएगा 3 और ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर जोड़िएगा तो 4 3 7 और 2 9 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि अब देखिए ये सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 ए है ना, 2 बी है, 2 सी है, मतलब कि हम कैसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो अगर ये 2 इधर चला जाएगा उठ के, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/2, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर इधर हो जाएगा आपका 9/2, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये बी और सी का जो, या फिर सिंपली आप ए और सी का देखिए, ए और सी का इफिशियंसी कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के जगह पर अगर हम ए और ये ए है और ये सी का इफिशियंसी कितना है 2 है, तो ए प्लस सी का इफिशियंसी 2, तब बी बराबर 9/2 और माइनस में ये 2 उधर चला जाएगा, कितना आ गया 2, ये कितना है ये इसका और इसका इफिशियंसी सी प्लस ए कितना है 2 है, तो ये बी प्लस ए प्लस सी लिख सकते हैं, तो ए प्लस सी का वैल्यू 2, तो b माइनस 2 इधर ये 2 इधर चला गया था माइनस में हो गया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू आएगा कितना, तो 2/4 मतलब कि अपॉन ये आपका 5/2 आ गया, ठीक ना। तो b का इफिशियंसी 5/2 आ गया, टोटल वर्क है हमारे पास 12, तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी, टोटल वर्क बराबर क्या होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, ठीक है। टाइम निकालना था, इफिशियंसी से डिवाइड कर दिए तो टोटल वर्क है 12, इफिशियंसी मतलब कि 5 और इंटू में 2, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा आपको 24 और अपॉन में 5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 होल नंबर 4 अपॉन में आपका 5, ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 13 डेज रिस्पेक्टिवली। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो या तो वही आप x बराबर कितना है 45 दिन और y बराबर कितना है 30 दिन, ये दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क करके निकाल दीजिए, या फिर हम क्या बोलते हैं कि x × y अपॉन में x प्लस वाई से भी निकल जाएगा, तो इसी से मैं आपको निकाल देता हूँ। 45 × 30 अपॉन में x प्लस वाई मतलब 45 + 30 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 45 + 30 आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 5 और ये 75, ठीक ना। तो ये आपका 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, ठीक ना। फिर ये 6 × 5 = 30, तो 18 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में आपका काम को कर लेंगे, एक्स और वाई आपको 18 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।